हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, लगभग मैंने 2-3 दिन आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी जिसके लिए मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा फीवर भी आ गया था, तो थोड़ा सा डाउन हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि आगे चल करके वीडियो इसी तरीके से डिलीवर करता रहूं। और एक चीज़ और मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक नया सेटअप क्रिएट करने के लिए, देखते हैं कितना जल्दी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें और मैं वह सेटअप क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो चलो, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं चलने देते हैं हम लोग उसको, एंड जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का वो तो हम करते रहेंगे। सो आज जब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.4, सो स्टूडेंट्स जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है वो आपका सेकेंड टाइप है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एग्जैक्टली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करके वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, एंड वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, उसका इंटीग्रेशन मतलब सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी ऐसे कुछ होने वाला है, बट ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स, जो कि आपका होने वाला है होमोजीनियस। बोलो कौन सा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब कभी भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, आप सवाल उठता है कि कैसे पहचानेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला है कि होमोजेनियस है। देखो, अगर किसी भी वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन में हम वेरिएबल को dx और dy के साथ में नहीं रख पा रहे, इन शॉर्ट हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना होता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। अब बोलोगे सर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? ध्यान देना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपको वेरिएबल्स दिया गया होगा, बहुत ध्यान सुनना, जो भी आपको वेरिएबल्स दिया गया होगा, चेक करो कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर सेम है, क्योंकि होमो मतलब सेम, राइट। तो यहां पे जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर सेम है। क्या? अगर सबका पावर सेम है मतलब वो होमोजीनियस की कैटेगरी में आएगा। अगर सबका पावर सेम नहीं है मतलब होमोजीनियस कैटेगरी। जैसे एग्जांपल में देता हूं, मान लो मुझे दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, यहां पे दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। सो देखा जाए तो फर्स्ट वाले केस में जो मेरा यहां पे ध्यान रखना, पहले सेकंड केस की बात करते हैं। सो y का जो यहां पे पावर है 3 है, मतलब y का पावर यहां पे 3 हो गया। लेकिन यहां पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में दो वेरिएबल है, x और y। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो x का वेरिएबल पावर 2 है और y का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो 2 + 1 3। मैंने क्या बोला? वेरिएबल्स का पावर x या y को हम लोग यहाँ पे एज ए बोलते हैं ना, डिफरेंट चीजें कंसिडर नहीं करेंगे, उसको एक ही कंसिडर करेंगे, वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल का पावर 2, दूसरे वेरिएबल का पावर 1, और सबको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। सो पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 2 + 1 = 3। परफेक्ट, यस। सो यहां पे 3 है, मतलब ये होमोजीनियस का एग्जांपल है। क्लियर? या दूसरा कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने दे दिया h of x, y दैट इज इक्वल टू x⁻² प्लस मैंने बोल दिया xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अगेन अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो इसका पावर बोलो क्या है? 2। यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है तो इसका 1, इसका 1, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होगा, उसका मालिक एक, याद है, सबका मालिक एक। तो उस हिसाब से इसका पावर 1, इसका पावर 1, और दोनों को ऐड कर दिया तो पावर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे पावर बोलो क्या आपका? 2। सो देखा जाए तो दोनों का पावर यहाँ पे क्या है बोलो? सेम। अगर दोनों इन द सेंस तीनों का पावर यहाँ पे सेम है। अगर तीनों का पावर सेम है मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब कभी भी आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप बोलो क्या करोगे आप लोग? ध्यान देना, पुट y = vx। क्या पुट करोगे? y = vx। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पहले पहचान लो, उसके बाद पुट कर दो y = vx। अब रूल ये होता है यहां पे कि जैसे आपने y = vx पुट किया, आपको निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। बोलो क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? dy/dx। फर्स्ट एज इट इज d/dx of x प्लस x, दैट इज सेकेंड एज इट इज d/dx of फर्स्ट, मतलब v। सो सिंप्लीफाई करने के बाद dy/dx की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? यस, इट इज v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x dv/dx। सो देयरफॉर हमारा dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो फटाफट, v प्लस x dv/dx। परफेक्ट, वेरी गुड। सो जहां कहीं भी आएगा आपको इस dy/dx की वैल्यू पुट करनी होगी। कंफर्म
कभी कभी क्वेश्चन में डी और वाई और डी एक्स ये अलग अलग देता है, तो अगर आपने पहचान लिया कि वो मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट, सो होमोजेनियस इक्वेशन में मेक श्योर दैट कि अगर dy और dx अलग अलग है तो उनको साथ में कर दो, मतलब dy by dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, समझ गए, मेथड है, क्लियर। चलो हम बात करते हैं 8.4 के फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x dx प्लस 2y dx दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि x dx प्लस 2y इसके बाजू में dy है, ठीक है, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ये मिस्टेक आपकी बुक में है तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो कि जो आपका सेकंड 2y के बाद में dx है उसको आप dy लिख दो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि देखो कैसे, ये जो आपका dx है उसके साथ में x है एंड dy के साथ में y है, मतलब ऑलरेडी वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, क्योंकि हमारा जो सॉल्व करने का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाए। इवन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हो ना, उसके अंदर भी मैं वेरिएबल दो कि जो मैं y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की कैटेगरी में ही कन्वर्ट होने वाला है, क्लियर। बस उसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा टाइम पास मुझे लगता है दे दिया, क्योंकि देना नहीं चाहिए था इसके अंदर, फिर भी इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और 7 में से छठा फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान दे दिया। 6 क्वेश्चन थोड़े लेंथी, हाँ थोड़े क्या इसमें थोड़े क्वेश्चन लेंथी रहेंगे, तो थोड़ा सा सब्र करना और सीखना मैं कैसे सिखा रहा हूं। सो x dx प्लस 2y dy, यहां पे ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेटेड है, आप क्या बोलोगे, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, ओके, इंटीग्रेटिंग, यस, इंटीग्रेटिंग हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, परफेक्ट, यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन इज, तो आप क्या करो, दोनों साइड का इंटीग्रेटिंग, मतलब समझ गया ना, हर जगह का इंटीग्रेशन निकालोगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन निकालने कोई जरूरत है, क्योंकि 0 का 0 होता है, तो आप लिख दो कांस्टेंट c। सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx एज इट इज, 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर तो निकाल दो बाहर, फिर y विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। सो और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, x का इंटीग्रेशन, बोलो ये x इज टू 1 है, और x इज टू n का इंटीग्रेशन होता है x इज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 1 है, सो x इज टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉपी किया। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y होने की वजह से यहाँ पे तो पावर 1 है ही ऑलरेडी, सो विद रिस्पेक्ट टू y होने की वजह से y रेज टू 1 का पावर हो जाएगा y रेज टू n की तरफ, और y रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो y raised to n plus 1 divided by n plus 1. So that is 2 divided by 2. That is equal to c. तो 2 to get cancelled. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, x square divided by 2 plus y square is equal to c. So ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, ध्यान देना सब लोग अपनी बुक में इसको चेंज कर लेना। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन जितना आसान है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, लिख देता हूं पहले सॉल्यूशन, कि वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 लिख देते पहले, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी कि देखो इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या। देखो वाई स्क्वायर तो ठीक है, बट यहां पे दो वेरिएबल है, एक एक्स और वाई दोनों साथ में, जब यहां पे मैं x कॉमन लूंगा तो y प्लस एक्स आ जाएगा साथ में। देखो ना ब्रैकेट में क्या होगा, जैसे आप x बाहर लोगे क्या बचेगा अंदर, y प्लस एक्स। सो स्टूडेंट्स अगर आपने x बाहर लिया और y प्लस एक्स बच गया, इसका तात्पर्य यह होता है कि x प्लस वाई को आप अलग कर ही नहीं सकते। देखो कॉमन लेने के बाद अगर पूरा वेरिएबल अंदर से बाहर चला गया होता और अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का नामो निशान बचता, तो मैं बोलता हाँ भाई इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं। समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस। तो इस क्वेश्चन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसकी वेरिएबल को सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। फिर समझते एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहां पे क्या ध्यान देंगे कि इसके पावर क्या है। देखते हैं पावर क्या है। यहां पे पावर 2 है, कोई बात नहीं। यहां पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2। यहां पे पावर 2 है, अरे वाह क्या बात है। dx और dy को मत ध्यान दो, वो तो विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y है। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं यार कि ये जो पावर है सबके 2 होते जा रहे हैं।
अगर सबके पावर 2 है मतलब सेम, नॉट 2 मतलब सेम पावर है सबके, 2 2 2। अगर सबके पावर सेम है मतलब इट इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने के पहले हम लोगों को देखना है कि उसके अंदर dy बाई डी एक्स है कि नहीं। नहीं है dy बाई डी एक्स, लेकिन अलग अलग है, तो मुझे इसे पहले सिंप्लीफाई करके dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना होगा। सो हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर को इस लेफ्ट हैंड साइड में ही रख रहे हैं, और ये जो वाई स्क्वायर डी एक्स इसको भेजते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओ गलती कर दी मैंने, यहां पे सिर्फ dx था ना, यस सॉरी dy था, परफेक्ट यस। सो अब हम क्या करते हैं, बोलो dy यहीं पे रखते हैं, dx को यहां भेज रहे हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय dx, फिर माइनस वाई स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड में ही है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर उसको भेजो राइट हैंड साइड में। सो बोलो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, देखा आपने, सो सेपरेट हो गया, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यस हाँ सेपरेट हो गया। इसका मतलब परफेक्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस का, क्योंकि पावर देख लो सब लोग, अभी बता दो फिर से, 2 नीचे वेरिएबल एक्स वाई का 1 1 तो 2 और एक्स स्क्वायर का 2। सो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये परफेक्ट होमोजीनियस इक्वेशन है, और जैसे ही होमोजीनियस आएगा बोलो क्या बोलोगे, यस बोलोगे सर पुट y is equal to vx and now differentiate with respect to x। अब बोलोगे सर with respect to x ही क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दो वेरिएबल x है और y है, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल क्या है y, तो with respect to x ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पे dx नीचे है, जो नीचे रहेगा उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, कंफर्म। अब बोलोगे सर अगर हमने गलती से dx अपॉन dy करके सॉल्व किया तो क्या विद रिस्पेक्ट टू y निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, यस निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ओके यस चलो। सो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो बोलो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, बोलो फर्स्ट एज इट इज जो हमने अभी किया था बेसिक में, यस सेकंड एज इट इज दैट इज x, देन dy बाय dx ऑफ v। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू v, x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस x इंटू dv बाय dx, परफेक्ट यस। तो ये जो मैंने लेट किया राइट, अब उसकी वजह से देखो क्या होने वाला है सब लोग, ये जो dy बाय dx है, तो दिस dy बाय dx विल बी रिप्लेस्ड बाय v प्लस x dv बाय dx, तो लिख दो v प्लस x dv बाय dx। सब लोग यहां से देखो, ये ऐसा मैं घुमा रहा हूं, ये देखो हाँ परफेक्ट यहां से यहां तक। सो dy बाय dx के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, v प्लस x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू, माइनस कॉपी किया, जहां जहां पे y है वहां पे क्या पुट करोगे vx, क्योंकि y की वैल्यू क्या है vx, सो y का स्क्वायर है इसलिए vx का स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू y के प्लेस पे vx प्लस एक्स स्क्वायर। सो पहले क्वेश्चन क्या था, x और y में था, अब पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया v और x में, समझ गए, यस क्यों, क्योंकि हमने y इक्वल टू vx लेट किया हुआ है इसलिए vx आ गया, समझ गए। तो सब कुछ वही करना है, बस यही लेट करने वाला कॉन्सेप्ट आया। चलो यहाँ पे आ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो बोलो v प्लस एक्स dv बाय, अब जो जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही करना होगा। सिंप्लीफाई करो, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो एक्स 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 स्क्वायर हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, जो कॉमन होता है हमेशा कॉमन ले लेकर फटाक से, v प्लस 1। सो ऊपर नीचे बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो जैसे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ लेफ्ट हैंड साइड बचेगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, बोलो v प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो राइट हैंड साइड का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल v है उसको भेजते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारे v लोग हैं ना, इसलिए फटाफट भेज दो। सो x dv बाय dx, यस माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय v प्लस 1, ये प्लस v था जाएगा माइनस v। सो x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस v सॉरी माइनस वी स्क्वायर माइनस v, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, v का मल्टीप्लाई v प्लस 1 में करेंगे, एक्चुअली माइनस v है तो क्या हो जाएगा, v का v के साथ तो v स्क्वायर, v का 1 के साथ तो v, बट माइनस है तो इसलिए माइनस वी स्क्वायर माइनस v होल डिवाइडेड बाय v प्लस 1। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है बट मजा आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई चीज डिफिकल्ट ना हो तो समझाने का मजा ही कहां है कि नहीं, यस डिफिकल्ट नहीं है लेंथी है, हाँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी होल डिवाइड बाय वी प्लस 1। एक काम करो, जैसे माइनस वनस दिख जाता ज्यादा ना, तो माइनस को ना वहीं पे रख दो, मतलब माइनस कॉमन ले लो, बोलो 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइडेड बाय वी प्लस 1। ओके वेरी गुड।
कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गलत ऐसा फील नहीं आना चाहिए, राइट ना। परफेक्ट, कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है। सो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा v है, अगर ये पूरा का पूरा v है और यहाँ पे v इस साइड है, समझ गए, तो उस पूरे को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका v प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर प्लस v, राइट। और इस x और dx को भेज दे राइट हैंड साइड में, तो x ऊपर है हो जाएगा 1/x, dx नीचे है तो हो जाएगा इंटू एक्स, है ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो x ऊपर तो चला गया नीचे और dx नीचे तो चला गया ऊपर, और माइनस पहले से तो माइनस भूलना मत, और यहां पे ऑलरेडी लगा दिया dv, देखा। सो होमोजीनियस में आपने जैसी सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ऑटोमेटिकली वो आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यहां पे है दोस्तों कि होमोजीनियस फॉर्म जैसे ही दिखेगा ये y इक्वल टू vx, आप इसीलिए पुट करते हो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और आप फटाफट वेरिएबल को यहां वहां भेज दो, समझ गए, यस। सो आप क्या बोलोगे अभी, जो हम बोलते 3 लाइन, वेरिएबल्स आर separated, yes, variables are separated, integrating both sides, integrating both sides, then general solution is perfect. So integration of v plus 1 divided by 2v square plus v dv is equal to, माइनस साइड में करता हूं 1/x, then dx, ओके, प्लस सी। अब सी लिखना है, सी में लिखना आपको पता है, मैंने सब सिखाया हुआ है। बाप रे कितना लेंदी यार, कोई दिक्कत नहीं, मजा तो आ रहा है मुझे। नीचे खत्म हो गया पेपर मेरा, चलो राइट साइड में घुमा देंगे हम लोग, चलेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मैं नीचे का डेरिवेटिव निकाल करके ऊपर ला दूंगा, बराबर ना। जब मैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा आपका f डैश x अपॉन f ऑफ x, वो एक तरीका यूज कर सकता हूं। एक और तरीका यूज करता हूं फैक्टराइज वाला, मतलब कैसे, यहां देखो मैंने v प्लस 1 कॉपी किया, इसमें से v कॉमन ले लिया, बोलो क्या बचेगा 2v प्लस v, परफेक्ट, 2v प्लस v इंटू dv, ध्यान देना माइनस कॉपी किया 1/x dx प्लस c, ओके। नाउ ध्यान देना सब यहाँ पे, ये जो आपका v प्लस 1 है, ठीक है, एक मिनट, एक गलती मुझे लगता हो गई मेरे से, यहाँ पे v नहीं आएगा, मैं बोल सही रहा हूं बट लिख गलत रहा था, यहाँ पे 2v प्लस 1, यस। अब यहाँ पे ध्यान, जो v प्लस 1 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो सब लोग, 2v प्लस 1 माइनस v होल डिवाइड बाय v इंटू 2v प्लस 1 कॉपी कर दिया। अब कई लोग सोचोगे सर क्या हो गया, सोचो सोचो कुछ तो सोचो, देखो यहाँ पे, सो ऊपर क्या था यहाँ पे v प्लस 1, ये जो आपका प्लस 1 है ना उसको मैंने एज इट इज कॉपी किया हुआ है, लेकिन इस v की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2v माइनस v, और सबको पता है 2v माइनस v क्या होता है, v होता है कि नहीं। अब बोलोगे सर ये आपने 2v ही क्यों लिखा, भाई नीचे 2v है ना इसके लिए, तो नीचे जैसा है ना वैसे ऊपर बनाने की मैंने कोशिश की, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर आते हैं, ऊपर क्या बहुत ऊपर जाते हैं हम लोग क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी रहेगा, तो इसके लिए सो मैं देखो लास्ट टाइम मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, कॉपी करना इन द सेंस, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, 1 मिनट, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा पहले, ऐसे ऐसे ऐसे, आप लोगों को दिख रहा है ना लाइन लाइन, हाँ ये सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंट्रोल सी करूंगा कॉपी करने के लिए, और फटाफट ऊपर जाऊंगा कर दूंगा पेस्ट, तो ये थोड़ा यहाँ पे आ गया, चल भाई तू इधर आ, यस। तो प्रीवियस वाले स्टेप पे हमने खत्म किया था, सो आज हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं, आज मतलब अभी, नॉट आज, ठीक है। चलो सो हमने स्प्लिट कर, सॉरी हमने डिनोमिनेटर जैसा था वैसे न्यूमरेटर बना दिया, अगर ऐसा आपने बना दिया फटाफट स्प्लिट कर दो, 2v प्लस 1 होल डिवाइड बाय v इंटू 2v प्लस 1, फिर माइनस v डिवाइड बाय v इंटू 2v प्लस 1। तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जहां कहीं भी आप डिनोमिनेटर को देख करके न्यूमरेटर बना सकते हो, तो ज्यादा सोचो मत, बना दो जैसे मैंने बनाया। सो अब हम क्या देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ तो अलग होने वाला है, जहां मुझे रिलेट करना पड़ेगा c1, 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 कैंसल, v से v गया बराबर, तो बोलो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v माइनस 1/2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस 1/x dx, ओके, प्लस c। सो नाउ गाइस ध्यान देना, यहाँ पे 1/v मतलब ये 1/x, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है log x, वैसे 1/v का इंटीग्रेशन, 1/v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v क्या हो जाएगा log v माइनस 1/2v प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ, अच्छा मॉड लगना जरूरी है, ठीक है, मॉड ऑफ
2v प्लस 1, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमेशा प्लस में आती है इसलिए मॉड लिखना जरूरी है, डिवाइड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2? क्योंकि इसको मैं 1/v समझ रहा हूं, बट एक्चुअल में v है क्या? नहीं। और इंटीग्रेशन का रूल होता है अगर कोई चीज v ना हो तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, समझ गए? यस। इज इक्वल टू, माइनस कॉपी किया, 1/x का इंटीग्रेशन बोलो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ये जो c दिया है ना, आप सबको पता है जब हर जगह पे लॉग आता है तो मैं फटाफट c को लिख देता हूं log c, मतलब उसके पहले क्या ले लोगे? c1 c1 c1, समझे ना? तो कोई बात नहीं है इसमें, जहां जहां पे c लिखा था वहां पे c1 लिख दो, क्योंकि ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तब कि लॉग आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे लॉग आएगा तो फटाफट c1 को लिख दो log c। तो हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है? ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर से बताया हुआ है बेसिक, और उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको, सॉरी लिंक का जो भी है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो का एंड में दिखाई देगा, ठीक है? चलो, सो ये मुझे क्या मिला बोलो? लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2v प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 माइनस लॉग x को भेजते हैं यहां पे, ठीक है? सो इज इक्वल टू लॉग x, दैट इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं भाई? माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस ना, सो माइनस हो जाएगा प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c। ओहो, थोड़ा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो फटाफट। सो लॉग v राइट माइनस ये 1/2 जाके पावर में जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 2v प्लस 1 रेज टू 1/2 प्लस log x दैट इज इक्वल टू व्हाट? log c। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पे फॉर्मूला किसका? log का। बोलो log का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता ही है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n डिवाइड, दैट इज इक्वल टू क्या होता है? log ऑफ m डिवाइड बाय n। माइनस आ गया तो उसके जो वैल्यूज होती है वो डिवाइड होती है, और जब प्लस आता है उसकी वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट्स। सो हम लोग क्या लिखेंगे? log ऑफ v डिवाइड बाय 2v प्लस 1 रेज टू 1/2 राइट, प्लस क्या है यहां पे? log x है इज इक्वल टू log c, ठीक है? सो यहां पे बोलो क्या हो जाएगा? log ऑफ v डिवाइड बाय 2v प्लस 1 रेज टू 1/2, देन उसका प्लस log x है तो प्लस आया मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखा आपने? इज इक्वल टू log c। log लग गया, यस और नो? log लग गया तो क्या हो जाएगा? xv या vx डिवाइड बाय 2v प्लस 1 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू c। देखा आपने? अब फटाफट y की वैल्यू पुट करो, बोलो यहां पे सब लोग y की वैल्यू क्या, सॉरी v की वैल्यू क्या होगी? यहां पे v की वैल्यू होगी y अपॉन x, ठीक है? हमेशा लास्ट में v के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, नहीं किए तो मार्क्स कट जाएंगे। सो बोलो x v के प्लेस पे y अपॉन x होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ y अपॉन x प्लस 1 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू c। बोलो x x कैंसल, सो y डिवाइड बाय 2y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस x डिवाइड बाय x होल रेज टू 1/2 दैट इज इक्वल टू c। सो y डिवाइड बाय बोलो 2y प्लस x रेज टू 1/2 हमने कॉपी कर दिया, और ये डिवाइड बाय x रेज टू 1/2 लिख दिया, दोनों को पावर दे दिया, राइट? अब ये x रेज टू 1/2 को भेज देते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा? y x रेज टू 1/2 होल डिवाइड बाय 2y प्लस x रेज टू 1/2 दैट इज इक्वल टू c। लास्ट लिख जा रहा हूं, ये रूट x जाएगा और y, क्योंकि x इज टू 1/2 मतलब रूट x, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 2y प्लस x इज इक्वल टू c। ठीक है, इतना बहुत है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। थोड़ा लेंदी था बट कोई बात नहीं, पूरा पेपर हमने भर दिया। बट ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे 4 मार्क के लिए, बट इजी है, मैंने आपको हर एक स्टेप एकदम इजी वे से एक्सप्लेन किया। कंफर्म? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बात है। सो देखने से ही मालूम पड़ता है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, मतलब यहां पे आपका क्या बोलते हैं, पावर 3 है, 2 + 1 3 ना, देन ब्रैकेट में देखो x रेज टू 3 है प्लस y रेज टू 3 है इंटू डी वाई इक्वल टू 0, यहां भी पावर 3 है। देखा जाए तो सबका पावर सेम, 2 1 3 हो गया, 3 3 सेम। सो वेरिएबल का पावर सेम है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। सो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, बोलो फटाफट। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस को वहां भेज दो, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई, परफेक्ट राइट। सो डी वाई यहीं पे रखो, डी एक्स को यहां पे लेके आओ, और वहां पर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय हो जाएगा, बोलो क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखा आपने, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर दो, बोलो क्या, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स रेज टू 3 प्लस वाई रेज टू 3।
आई थिंक अब आपको समझ में आने लगे होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से होमोजीनियस पहचानना है और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, बोलो क्या बोलोगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। सो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बोलो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वही फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उस हिसाब से आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो ओके। बट एग्जाम में आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो बोले सर हम भी कर सकते क्या? नो, आप नहीं कर सकते। सो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे यहां पे आ रहे हैं हम लोग, बोलो क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जहां जहां पे y है वहां पे पुट कर दो वी एक्स। सो एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वी एक्स। वाई का क्यूब है तो वी एक्स का क्यूब। सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देन x रेज टू 3v हमने कॉपी किया, होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका x रेज टू 3 प्लस v क्यूब इंटू एक्स क्यूब। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, अब आप देखोगे राइट हैंड साइड में x क्यूब आपका कॉमन है, कॉमन ले लो। सो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू x रेज टू 3 और इंटू v कॉपी करो, x रेज टू 3 गया बाहर 1 प्लस v क्यूब। ओके परफेक्ट। थोड़ा ऊपर आते हैं, ज्यादा ऊपर चल गए। एक्स क्यूब कैंसिल। सो भाई यहां पे क्या बचेगा आपका, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 1 प्लस वी क्यूब। परफेक्ट, ये कोई दिक्कत नहीं ना, परफेक्ट। सो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो v को राइट साइड में भेजते हैं जो ऐसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। सो v डिवाइड बाई 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। सो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस v रेज टू 4, क्योंकि माइनस v का मल्टीप्लाई 1 में करा तो माइनस v, और माइनस v का मल्टीप्लाई v रेज टू 3 में किया तो v रेज टू 4, होल डिवाइड बाय 1 प्लस v क्यूब प्लस v माइनस v कैंसल। सो x dv बाय dx बोलो क्या हो जाएगा, माइनस v रेज टू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस v क्यूब। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। सो ये आपका dv यहां पर है, पूरा dv का टर्म यहां पर है, फिर dx है और x, तो क्या करते हैं पूरा dv का टर्म भेजते हैं वहां पर, तो बोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब डिवाइड बाई वी रेज टू 4, हमने इसे कॉपी कर दिया, इंटू dv यहीं पे रखते हैं, और माइनस तो यहां पहले से x ऊपर है जाएगा नीचे तो 1 अपॉन x, और ये dx के लिए बोलो क्या हो जाएगा dx। परफेक्ट, यस। सो देखा जाए तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। सो हम लोग वही लिखेंगे तीनों लाइन, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जनरल सोल्यूशन इज, सो फटाफट 1 प्लस वी क्यूब डिवाइड बाई वी रेज टू 4 इंटू dv दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस c। पता है ना, अगर पूरी जगह पे x आएगा दैट इज वो log x आए, log आएगा तभी हम इसको c1 लिख करके log x में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आप कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एक चीज और, अब बोले सर इस क्वेश्चन कैसे करें, देखो जब ऊपर ना मल्टीपल टर्म्स और नीचे सिंगल टर्म हो ना, फटाफट स्प्लिट कर दो, मतलब इसको हर बंदे के नीचे भेज दो। सो बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई वी रेज टू 4 प्लस v raised to 3 divided by v raised to 4, okay, then dv that is equal to minus integration of 1 upon x dx plus c। अब बोलोगे सर 1 upon x का क्या करें भाई, 1 upon x का इंटीग्रेशन 1 log of mod of x था, उससे कोई टेंशन नहीं है भाई, टेंशन देखो लेफ्ट साइड में है, वो देखो पहले। चलो देखते कुछ कैंसिल होता है क्या। सो v क्यूब गया, यहां पे कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो इन शॉर्ट हमें क्या मिलने वाला है, बोलो दिस इज हम उसको v रेज टू n का फॉर्मूला बना करके सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको -4 लिख देता हूं, ठीक है। देन प्लस 1 अपॉन v इंटू dv दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ प्लस c। चलो इसको हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले क्योंकि इसको ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग इसको। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सुनो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं ना तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं, यस। सो बोलो v रेज टू -4, तो ये हो गया x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, उस हिसाब से v का बोलो क्या हो जाएगा, v रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। सो v रेज टू -4 प्लस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन v का हो जाएगा log v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log ऑफ mod ऑफ x, एक्चुअली log के साथ में mod लिखना जरूरी, कहीं पे भूल जाता हूं लिखना, प्लस c। अब यहाँ पे ना हर जगह पे ना क्या ध्यान से देखोगे ना, हर जगह पे यहाँ पे log नहीं आया, तो इसका मतलब c को c रहने दो, ठीक है। सो बोलो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट v रेज टू -3 डिवाइड बाय -3 प्लस log v राइट प्लस log x, मैंने माइनस log x को भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस c।
सो इसको हम लिखेंगे 1/-3 इंटू वी क्यूब इंटू बोलो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा वी एक्स, याद है ना, तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, दैट इज व्हाट, लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो वी और एक्स को हो जाएगा मल्टीप्लाई वी एक्स, ठीक है, यस, मॉडुलस लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू सी, अरे यार मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू सी लिखना चाहिए, प्लस लिख दिया, एक मिनट, वो क्या होता है जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, और सभी को पता है कि बोलो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, यस, y अपॉन x, समझ गए, जी हाँ, आ जाओ नीचे की तरफ, जी हाँ, सो 1/3 y अपॉन x का पावर 3 इंटू लॉग ऑफ y की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू y अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू c। सो देखा जाए तो ये y क्यूब x क्यूब होगा, x क्यूब जाएगा ऊपर, सो x रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ y क्यूब, और x x कैंसिल, तो क्या बचेगा, log ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स मैंने लगभग बड़े बड़े 2 क्वेश्चन कराया और छोटा क्वेश्चन कराया। सो आज के लेक्चर में हम इतने ही करते हैं, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि हाँ होमोजीनियस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करो, एंड साथ ही साथ वीडियो तो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हम लोग 10K तक पहुंचेंगे, 10K हमारा टारगेट अभी, राइट ना, एक पर्टिकुलर सिलेबस खत्म होने तक 10K हमारा टारगेट है, देखते हैं कितना जल्दी पहुंचते हैं, राइट। और मैं हमेशा पॉजिटिव वे से चलूंगा, कोई बात नहीं, आप साथ दो, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।